हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल का वीडियो पढ़ने के बाद आप लोगों का काफ़ी लोगों का कमेंट है, सर 2022 से आएगी एजीटीए की वैकेंसी या 23 से आएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोगों का कमेंट रहा है कि सर आप आयोग पर गए थे, यानी कि पिकअप भवन गए थे, वहाँ सचिव से मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी, और अगर हुई थी किससे हुई थी, क्या बातें हुई थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा प्रश्न रहा है, सर आप क्या करें, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को करना क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीन जानकारी आप लोगों को देंगे। और कुछ फ्रेंड्स का मतलब था कि आप लोग गए ही नहीं थे, झूठ बोला गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। ये उसमें जो है एएसओ का जो है धरना हो रहा था उस समय, उसको भी अभी दिखाएंगे। और धरने के साथ साथ इसके बाद टीम आई थी, एसओजी की टीम आई थी। धरने के बाद उन लोगों को जो है बैन में भर करके वहां से हटा दिया गया था। अपने जो कुछ एग्रीकल्चर के साथी भी थे उनको भी भरा जा रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इस वैकेंसी से नहीं हैं। ठीक है, तो इसको भी बताएंगे। तो आगे देखिए, पहले ये फ्रेंड्स, हमारे कुछ फ्रेंड बचे हुए थे क्योंकि वहाँ हमने भीड़ नहीं इकट्ठा किया था पिकअप भवन, क्योंकि हमने और जो लोग आ रहे थे तो उनको मैंने मना कर दिया था कि आप लोग वापस चले जाइए घर। ठीक है, तो ये लास्ट में हमारे साथी बचे हुए थे, तो आप देख भी सकते हैं टाइमिंग क्या था। उसमें 1:19 था, मेरा एक मोबाइल था। आप देखते 1:19 पे हम लोग जो है पिकअप भवन में जो है उपस्थित हुए थे, 11 दिसंबर, तो 1:19 पे। ठीक है, और इसके बाद हमने ज्ञापन दिया। ये बात थी, आप ज्ञापन में क्या प्रश्न पूछा था, ये प्रीवियस वीडियो हमने बता दिया था। इसके बाद जो है लास्ट में हमने जो इसको ज्ञापन दे करके हम जो है लास्ट में आए। ज्ञापन कब दिया गया था, ये 2:12 मतलब 2:15 पे हम लोग वापिस आ गए थे, मतलब ज्ञापन देकर। ज्ञापन आप बात आती है, आप ज्ञापन में सर क्या बातें हुई, किससे मुलाकात हुई थी। तो जो बातें हुई थी फ्रेंड्स, तो मुलाकात इसके बारे में बता देते हैं पहले, और एक वीडियो भी दिखा देते हैं आपको। आप जो मित्र वहाँ की क्या स्थिति थी उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी दिखा देते हैं, बात कर लेते हैं। तो अब वहाँ ये बातें हुई हमारी, जो हम लोगों थर्ड फ्लोर यानी कि तीसरे फ्लोर पे गए हुए थे। तो वहाँ जो है एंट्री होती है, तो वहाँ एक जो है पुलिस होता है, और एक जो है मैम जो होती हैं, पुलिस ही होती हैं, वो भी कांस्टेबल। ठीक है, तो अब तीसरे फ्लोर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो सचिव के पीए होते हैं, यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी जो होते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई हमारी। तो मैंने हम वहाँ गए अपना एक ज्ञापन लेकर के। तो ज्ञापन वहाँ नहीं दिया गया था, ज्ञापन वहाँ लेकर गए। तो हमने ये पूछा, सर एजीटीए के लिए, हम एजीटीए के छात्र हैं 906 के, और हम 2013 से परेशान हैं, अपनी व्यथा बताई। इसके बाद बोले, सर भर्ती सर कब तक आएगी, हम इसके रिगार्डिंग जो है सर सचिव सर से मिलने आए हैं। सचिव सर से हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने बोला कि भर्ती आपकी जो है, सचिव जी चाह रहे हैं भर्ती आपकी बहुत जल्द आए। ठीक है, बहुत जल्द आए। हमने बोला, सर कब तक उम्मीद करें, इसी मंथ के लास्ट में उम्मीद करें कि अगले जनवरी में उम्मीद करें। तो उन्होंने साफ साफ ये बात बोला कि आप जो है भर्ती जल्द आएगी। इस पर किसी ने नहीं कहा कि 2021 में मतलब इस महीने के लास्ट में आएगी या अगले महीने आएगी। ठीक है, ये बातें स्पष्ट कर देते हैं। और हालांकि वैकेंसी मतलब वही कभी भी आ सकती है, इस समय की ये सिचुएशन बनी हुई कि आप उस पर अब ये बात करते हैं कि यहाँ आएगी वहाँ की। फिलहाल पहले इसके बात को क्लियर कर लेते हैं। तो वहाँ ये बात हुई, और मैंने सिलेबस को लेकर के भी पूछा था पर्सनल सिक्योरिटी साहब से कि जो है सर सिलेबस क्या होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि जो है सिलेबस, ये नहीं बताया क्या होगा, उन्होंने ये बताया कि सिलेबस जो है नोटिफिकेशन के साथ साथ में आपका एजीटी का सिलेबस भी दे दिया जाएगा। ये इतनी बात जो है पर्सनल पीए और सिक्योरिटी से बात हुई हमारी। इसके बाद हम लोग जो है 3 लोग थे वहाँ इस समय, लेकिन हम अंदर अकेले हम ही गए थे मिलने के लिए। इसके बाद वहाँ से 5वें फ्लोर पे गए। तो जो सचिव का जो बड़े बाबू होते हैं, वहाँ जो है हमने ये जो ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन को हमने सौंपा और वहाँ से रिसीविंग लिया। और ठीक है, इतनी बातें थी वहाँ। अब बात आती है, अब आप लोगों का प्रश्न था कि 2022 से आएगी या 23 से आएगी, और एक प्रश्न था अब क्या करेंगे। इससे पहले मैं वहाँ की स्थिति दिखा देता हूँ। वहाँ की स्थिति क्या थी,
ठीक है, वहाँ की स्थिति क्या है इसको मैं दिखा देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जो फ्रेंड्स नए थे, ठीक है, वो देख सकते हैं। आपको दिखा देते हैं वहाँ की स्थिति क्या थी। ये देख सकते हैं वहाँ की स्थिति थी जब हम लोग पहुंचे हुए थे, करीबन जो है 12:30-1 बजे के बीच की बात है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है ये वाले धरना दे रहे थे और उन्हीं के बीच जो ये फोर्स लगी हुई थी। तो ये हमारे कृषि छात्र ने भी जैसे आप लोगों को दिखाया था, देखिए 22 से आएगी 23 से आएगी, इस पे जो है मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, ये वहाँ की दशा थी। हमारे अकबेंद्र भाई हैं काफी जो है, और इधर जो भाई हैं, तो बहुत ज्यादा लोग हम लोग यहाँ नहीं पहुंचे हुए थे। ठीक है, कुछ वीडियो था आप लोगों को मैंने बनाकर इसलिए दिखा दिया ताकि जो है आप लोग जो, ठीक है। अब बात आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, 2022 से आएगी या 23 से आएगी। ठीक है, इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं, 22 से आएगी या 23 से आएगी। तो देखिए अब इस पे कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ठीक है, हम तो ये ऐसा तो है नहीं कि मैं मंत्री का बेटा हूं या मंत्री हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो हम इस पे अभी कुछ नहीं कहेंगे। 20 के बाद जो है आप लोगों को जो है ये क्लियर कर देंगे कि 22 से आएगी या 23 से आएगी। ठीक है, बाकी आप लोगों के हाथ में क्या है, देखिए आप हम सबके हाथ में क्या है, प्रयास है। प्रयास करना है, परिणाम नहीं। हम लोगों के हाथ में तो कोशिश करिएगा फ्रेंड्स कि थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा और बाकी मनोरंजन कर लीजिएगा। एक मूवी देखिएगा, आप रेगुलर बना लीजिएगा। एक मूवी देखना है और जो है 2 से 4 पेज या एक टॉपिक पढ़ना है। तो अगर आपके पास और कोई विकल्प नहीं है तो आप पढ़ाई के सिवाय और कुछ ना करिए। थोड़ा इस समय दिक्कतें हैं, तो होता नहीं कि दिक्कतें हैं आज हैं तो कल नहीं रहेंगी, हटी जाएंगी, कटी जाएंगी। ठीक है, तो जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। अब ये वही बता दिए कि पेट 22 या 23 की बात अब यहाँ मत करिए, क्योंकि ये अब आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, अब इससे आप देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, 22 से भी आ सकती है, 23 में भी जा सकती है। ठीक है, होने के लिए जैसे कि मंत्री जी हमारे जो हैं उनके दिल में क्या चल रहा है उसको कौन जान सकता है। ठीक है, उनके मन में इरादा है कि 2022 से देने का, वो दे देंगे। अगर उनके दिल में इरादा हो कि 2023 से दे देंगे तो, लेकिन हमारे हाथ में क्या है उसको करना पड़ेगा ताकि हमारी एक सीट जो है सुनिश्चित हो सके। वो तभी होगी जब फ्रेंड्स आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। नहीं तो वैकेंसी मान लीजिए आ जाती है दिसंबर लास्ट तक, तो क्या करोगे। तो हमारा एक जो है ये फर्ज बनता है आप लोगों को कि आपको बताना कि आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। ठीक है, होने का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो आपका ये ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि आप धीरे धीरे चीजों को पढ़िए जरूर। ठीक है, 22 या 23 में ना पढ़िए। जितना आपका सपोर्ट था, आप लोगों का जितना संघर्ष था वो आपने किया, आपके साथ में, हमारे हाथ में क्या है, कोशिश है। हम सब ने मिलकर अपना पूरा प्रयास किया। ठीक है, तो एक कोशिश की थी। अब यही है, आप एक अच्छे विद्यार्थी के तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इसके अलावा आप परेशान होते हैं, कोई विकल्प नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसका समाधान आपको भगवान ने मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है, उसको चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। एक होता नहीं कि किसी के बारे में कुछ अपशब्द बोलने से बेहतर है कि आप अपना रास्ता चेंज कर लीजिए। नहीं तो वो अपशब्द बोल रहा, आप भी अपशब्द बोलेंगे, तो आप में और उसमें क्या अंतर रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा ना। तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अपने दिनचर्या को सुधार लाइए। और ये समय है, कह सकते हैं कि विकट का समय है, तो ये दूर हो जाएगा। ठीक है, अपने माता पिता के सपनों को जरूर साकार कर पाओगे, और यही शुभकामना दे सकते हैं। मेन चीज है आप, अब हमारे हाथ में जो चीजें था हमने किया और हम आगे भी करेंगे। 22 को जैसे बोला गया कि 20 तक रेस्पोंडेंट का डाटा क्लियर होता है, 22 को जो है हम सूचित कर देंगे, तो चैनल के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा। जो फ्रेंड्स नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो यही है, शॉर्टकट में बता देते हैं, यूपी SSC
पिकअप भवन से ये न्यूज आई है कि सचिव जी का प्लान है वैकेंसी जल्द देने का, ठीक है, और सिलेबस को उन्होंने बोला नोटिफिकेशन के साथ जो है सम्मिलित करके भेजेंगे। ये चीजें थी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहा है आप लोगों का, 22 से आएगी 23 से आएगी, ये इस पे कुछ हम अगर बोलते हैं तो वो जल्दबाजी होगी। इसकी क्लियरिफिकेशन अभी नहीं दे सकते, 20 के बाद दे सकते हैं कि 22 से ही आएगी या 23 से आएगी। तो इसको आप लोग अपने दिल से निकाल दीजिएगा, यार 22 से आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं ना। जो करना था हमने कोशिश किया आप लोगों ने, ठीक है। 23 से आगे दिक्कत कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं ना, तो पढ़ाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं आप, जो समस्याएं थी आप लोगों ने अपना सपोर्ट दिया था, अब अपने हाथ में क्या है, कोशिश है, तो उस प्रयास को कीजिए। परिणाम तो ऊपर वाले ही देते हैं। उस कोशिश कितना आपने किया, कितना आपने एफर्ट डाला है, तो उसका परिणाम आप लोगों को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था, और अब कल से क्लास चलेंगी। आप लोग जो है पढ़ाई कीजिएगा, यही कामना है कि आप लोगों की एक सीट जरूर, आने वाली वैकेंसी में आप लोगों की एक सीट जरूर सुनिश्चित हो, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।